हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्विटर के ऊपर भी हमने बहुत सारे जो है यहाँ पर न्यूज़ेस भी शेयर करके रखा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो जरूर से जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको ट्विटर के ऊपर हर एक न्यूज़ेस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूज़ेस निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। दैट आर यूएसडीटी के बारे में आप में से हर एक बंदे ने सुना होगा, जितने भी लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं। तो दैट आर यूएसडीटी सेट्स न्यू ऑल टाइम हाई इन स्पाइट ऑफ रेगुलेटरी कंसर्न। तो यहाँ पर जो है रेगुलेटरी कुछ कंसर्न्स था दैट आर यूएसडी को लेकर। तो अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पर यूएसडीटी ने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे न्यूज़ेस एंड कॉइन्स जो है देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जब भी यहाँ पर मार्केट के अंदर क्रैश हुआ था तब भी हमने बताया था कि एग्जैक्टली क्यों यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर क्रैश हो सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर किया था, तो उसको जाके भी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर एक्सआरपी को लेकर अब इस टाइम पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है, तो एक्सआरपी में आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना एंट्री भी बना के रखा हुआ है। तो एक्सआरपी के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो एक्सआरपी ने क्या किया कि जब यहाँ पर उन्होंने पहले ही एस्क्रो बोल के एक सिस्टम जो है यहाँ पर उन्होंने पहले से ही लॉन्च करके रखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो यहाँ पर हर कुछ महीने के बाद जो है यहाँ पर एक्सआरपीज को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो रिपल क्रिएटेड इट बैक इन दिसंबर 2017, यानी कि दिसंबर 2017 में एस्क्रो मैकेनिज्म को जो है यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया था। तो इसको लॉन्च करने का कारण यही था कि स्टेबिलिटी टू द एक्सआरपी मार्केट। तो एक्सआरपी मार्केट के ऊपर स्टेबिलिटी लाने के लिए जो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, द कंपनी लॉग्ड अवे 50 बिलियन एक्सआरपी इनटू सीरीज ऑफ एस्क्रोज, each holding 1 billion XRP set to be released monthly over 55 मंथ्स। तो यहाँ पर 55 मंथ्स के बाद जो है यहाँ पर 1 बिलियन के आसपास XRP को रिलीज किया जाता है, यानी कि आज के दिन में भी यहाँ पर जो है 1 बिलियन के आसपास XRP रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर ये जो 1 बिलियन का XRP रिलीज किया गया है, तो इसके कारण क्या हमें XRP के प्राइस के अंदर एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, यानी तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर आपको पहले से ही पता होगा कि XRP को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे फार्ट्स अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहे। तो ये जो XRP को लेकर फार्ट्स अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर है, रीजन बिंग यहाँ पर यूएस में जो यहाँ पर सेक के साथ XRP के कुछ यहाँ पर केसेस चल रहे थे, उसको लेकर भी यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फर्ट्स देखने को मिला प्रीवियसली XRP के प्राइस के अंदर। तो सिमिलर काइंड ऑफ सेम चीजें जो हमें यहाँ पर इन कमिंग डेज भी देखने को मिल सकता है, इसके कारण XRP के प्राइस के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बीटीसी के ऊपर बात करते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन से 28,244 यहाँ से प्राइस के अंदर हमें लगातार एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और जब भी प्राइस नीचे आया तब प्राइस ने यहाँ पर जो है लोअर लोज बनाया। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया था, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ पर ये जो हाई है इस हाई से नीचे हमें जो और एक हाई देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया और यहाँ पर आइसोलेशन में यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास था, जो कि 27,610, और यहाँ पर प्राइस एक साइडवेज कंडीशन के अंदर था। और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ पर अगेन हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगर मैं ये इन शॉर्ट आपको बताऊं तो एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस लोअर लोज यहाँ पर जो है क्रिएट करता जा रहा था। यहाँ पर एक हाई बना, उसके बाद इस हाई से और एक हाई बना जो कि इस हाई से लो है, उसके बाद और एक हाई बना जो कि यहाँ पर इस हाई से लो हमें देखने को मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिले, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर देखने को मिला। अब इस टाइम पे बीटीसी में यहाँ पर बहुत सारे लोग ये ग्रीन कैंडल देख के भी ये सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट बुलिश है, तो अब इस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये जो जोन है इसी जोन के ऊपर ब्रेक अब लेना चाहिए, जो कि है 27,200। अगर अबव दिस जोन अगर हम जाते हैं तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर ये कंफर्मेशन मिलेगा कि चलो अब इस टाइम पे बायर्स जो है ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ से प्राइस को एक अच्छा खासा पुशअप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे समवेयर अराउंड इन जोन्स के आसपास 27,800 के आसपास प्राइस देखने को मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस यहाँ पर इन जोन्स के आसपास कंसोलिडेट करेगा। लेट सपोज कि अब इस टाइम पे देखो कि प्राइस चल रहा है 26,900 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेगा तो दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस 26,546 के आसपास देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली हमें इसी जोन के आसपास फिर से देखने को मिलेगा।
तो सिमिलर कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर मूवमेंट हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है बीटीसी के अंदर या फिर अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो क्या अब इस टाइम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए? यानी तो मेरे हिसाब से नहीं। इस टाइम पे आपको एंट्री लेने के लिए इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करनी है। अगर यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट पे अगर हम एंट्री लेंगे ना, तब यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू टेकिंग एंट्री ओवर दैट जोन जो कि है 26,964। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर अब इस टाइम पे हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सआरपी के बारे में कि एक्जैक्टली एक्सआरपी के अंदर जो कि मैंने आपको बताया कि 1 बिलियन के आसपास अनलॉकिंग हमें देखने को मिला, तो क्या इसका इंपैक्ट हमें एक्सआरपी के प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है? यानी तो एक्सआरपी अब इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 0.5072 के आसपास, और यहाँ से एक्सआरपी के प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन को खींचते हैं ना, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसी ट्रेंड लाइन से मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस भी देखने को मिला है, जो कि सबसे पहले हमें इसी जोन के आसपास ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। जब एक्सआरपी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ, तब एक्सआरपी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लैंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हुआ है। उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ पर जो है इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, और उसके बाद जो हमें प्राइस के अंदर फिर से मूवमेंट देखने को मिला, और ये जो मूवमेंट था, इसी मूवमेंट में फिर से हमें जो है यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आया, तो फिर से अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है? यानी तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो प्राइस जब भी नीचे आया तो प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियसली ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला, एंड लेटर ऑन फिर से हमें इसी जोन के आसपास एक बार सपोर्ट देखने को मिला, एंड अगेन हमें यहाँ पर भी और एक बार सपोर्ट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे एक्सआरपी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि एक्सआरपी अगर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकालती है, जो कि है 0.5110, इसी जोन के अबव अगर एक्सआरपी ब्रेकआउट लेता है, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस बिलो दिस मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस रहेगा, तब तक हमें कोई भी लॉन्ग पोजीशंस ओपन नहीं करनी है। ठीक है, तो क्यों नहीं करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो एक्जैक्टली अगर आप ओपन करना चाह रहे हो तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट नाउ मैं वेट करूंगा इसी जोन के ब्रेकआउट का। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। अगर यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिलता है, तब जाके जो है मैं जरूर से अपना लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश भी करूंगा। आई होप कि आपको यहाँ पर एक्सआरपी के बारे में समझ में आ गया होगा कि टेक्निकली एक्सआरपी यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट हमें दिखा सकता है। बाकी अगर आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में यहाँ पर चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो, यहाँ पर ट्विटर के अंदर आपको ज़रूर से मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर STG कॉइन के बारे में। तो STG की अगर प्राइस को देखोगे तो STG के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला, जो कि अभी इस टाइम पे ना राइट नाउ जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट के प्राइस को अगर आप देख लो, तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। रीजन बिंग BTC के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे STG भी अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है, जो कि है 0.7163, और इसी जोन से प्रीवियसली ऑलरेडी STG के लिए हमें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंसेस भी देखने को मिले हैं। तो अभी यहाँ पर STG के प्राइस को देखो तो प्राइस समवेयर अराउंड अपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के आसपास अप्रोच कर रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस जोन होगा, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट लेता है STG, लेट सपोज कि यहाँ से STG ने ब्रेकआउट ले लिया, तो इसी जोन से अगर ब्रेकआउट लेगा, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। समवेयर अराउंड हमें प्राइस 7137 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो STG के अंदर, तो इन माय ओपिनियन आपको यहाँ पर इसी जोन के आसपास अगर STG इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है 0.6839, अब इस टाइम पे जस्ट बिलो दिस जोन है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, ब्रेकआउट लेने के बाद इसी जोन पे अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, दैट मीन्स कि आप जरूर से अपना एंट्री ले सकते हो। और यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो ना, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो यहाँ पर जोन होगा, ये जो जोन है, यहाँ पर अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमें यहाँ से और भी थोड़ा प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना सबसे पहले आपको एक चीज़ ये देखना है कि अगर प्राइस इसी जोन के आसपास, ये जो जोन है ना, इसी जोन के आसपास इन बिटवीन दिस जोन अगर हमें प्राइस देखने को मिलता है, यहाँ पर अगर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को भी ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर इन बिटवीन दिस जोन जब तक प्राइस रहेगा, तब तक प्राइस जो यहाँ पर एक साइडवाइज में, और उसमें यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा कि प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर इसी जोन के एबव अगर हम जाते हैं, तो दैट मीन्स हमें ये कंफर्मेशन तो मिल जाएगा कि हम यहाँ से ऊपर फाड़ के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, फाड़ के मतलब यहाँ पर जो है हमें ऊपर की तरफ थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम 7153 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर STG के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली STG के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है।
एट द लास्ट मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अब इस टाइम पे जितने भी कॉइन्स के ऊपर आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो कुछ ऐसे कॉइन्स है जो चाइनीज़ कॉइन्स है, कुछ ऐसे कॉइन्स है जो कॉइन्स अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर बुलिश थे वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, जिनके प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर बाकी जितने भी कॉइन्स जैसे कि एस को भी अगर आप देख लो, या फिर अगर आप यहाँ पर स्नैक्स को देख लो, सोलाना को देख लो, तो ये जो कॉइन्स है इनके अंदर जो रेड के ग्रीन कैंडल्स एंड जो मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीटीसी मूव। ठीक है, बीटीसी थोड़ा ऊपर जा रहा है, जिसके कारण हमें इन ऑल्ट्स के अंदर भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं मैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।